हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर डिज़ाइनर स्टूडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं अंगरखा कुर्ती फ्रॉम साड़ी। ठीक है, ओल्ड साड़ी से हम बनाने वाले हैं ये अंगरखा कुर्ती। तो एक बार पैटर्न देख लो। यहाँ पे हम हमारा बॉर्डर यूज़ करने वाले हैं एंड ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसमें हम पल्लू का पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लीव्स भी हमारी लॉन्ग है एंड नीचे हम जो हमारा बॉर्डर है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। देखो, ये है हमारा बैक पार्ट जो पीछे से क्लोज रहेगा। फ्रंट पार्ट देखो, फ्रंट पार्ट में वी नेक है, प्रॉपर वी नहीं है, थोड़ा सा फैला हुआ वी है। एंड देखो, ये जो हमारा पार्ट है ये प्लेन पार्ट से बनने वाला है, इसमें हम पल्लू का पार्ट यूज़ करेंगे। एंड देखो, ये जो हमारी स्लीव्स है नीचे हम बॉर्डर यूज़ करने वाले हैं। देखो, हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक राइट पार्ट एंड एक लेफ्ट पार्ट। देखो, जो हमारा राइट पार्ट रहने वाला है वो यहाँ तक ही एंड हो रहा है, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ऐसा डायग्राम निकाला है। एंड ये जो लेफ्ट पार्ट है, जो अंदर जाने वाला ये जो पार्ट है वो लंबा रहने वाला है। ठीक है, आपको जो स्ट्रक्चर है हमारा वो समझ में आ गया। देन है हमारे मेजरमेंट्स। देखो, कुर्ती का जो लेंथ है, फुल लेंथ है वो है 48 इंचेस। बॉडी का जो लेंथ है वो है 14.5 इंचेस। चेस्ट राउंड है हमारा 38 इंचेस। वेस्ट राउंड रहेगा हमारा 32 इंचेस का। फ्रंट की नेक लेंथ है 7.5, बैक की नेक लेंथ है 2 इंचेस। एंड स्लीव की लेंथ देखो, मैंने एक 22 इंचेस पे लिया है, एक 16 इंचेस पे, एक 13 इंचेस पे एंड 4 इंचेस पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्लीव राउंड भी ले लिए हैं। आपको भी ऐसा ही मेजरमेंट लेना है, ऐसे मेजरमेंट लोगे तो आपका परफेक्ट स्लीव आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो हमारा अपर बॉडी का जो पोर्शन है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखो, मैंने ऑन फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है, ऑन फोल्ड साइड मेरी तरफ है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके ऊपर हाफ ऑफ शोल्डर लगा लो। मेरा शोल्डर है 16 इंचेस, तो मैं 8 इंचेस पे मार्क करूँगी। 1 इंचेस नीचे चले जाओ। यहाँ से हम गले के लिए 3 इंचेस पे रखेंगे, आप 2.5 इंचेस पे भी रख सकते हो। एंड इसे मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो देखो, अभी हमें आर्म होल का मेजरमेंट लगाना पड़ेगा। तो आर्म होल के लिए देखो क्या फॉर्मूला है, आर्म होल इज इक्वल टू चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4, उसको माइनस कर दो 2 से। तो मेरा चेस्ट राउंड जो है वो है 38 इंचेस, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन -2। ठीक है, तो 38 इंचेस को 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा 9.5 इंचेस, उसमें से 2 अगर माइनस कर लूँगी तो 7.5 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आपका आर्म होल निकालोगे ना तो परफेक्ट तरीके से आएगा। तो मैं 7.5 पे एक मार्क कर दूँगी। अभी देखो, इसका जो मिड पॉइंट है ना वो मार्क कर लो। 7.5 का देखो मिड पॉइंट क्या आएगा, वो आ रहा है 3.75। 3.75 पे मैं एक मार्क कर दूंगी। हाफ इंचेस अंदर की तरफ चले जाओ एंड यहाँ से 1 इंच क्रॉस मार्क कर लो। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो चेस्ट लाइन है ना उसको स्ट्रेट कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो हमने मार्क लिए हैं वहाँ पे हमारे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। ठीक है, हमारा आर्म होल का शेप लग गया है परफेक्टली। अभी यहाँ पे हम चेस्ट राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट राउंड है हमारा 38 इंचेस, उसमें 2 इंचेस मैं ईज ऐड कर दूँगी तो हो जाएगा 40 इंचेस, उसका 1/4 हो जाएगा 10 इंचेस, 1.5 इंच का आगे मार्जिन। अभी देखो, नेक्स्ट मेज़रमेंट हमें लेना है हमारा जो फुल लेंथ है बॉडी का उसका। तो 14.5 का हमारा लेंथ था, उसमें 1 इंच हम ऐड कर देंगे, तो 15.5 पे मार्क लगाना है। इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूँगी। यहाँ पे हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लगाना है। तो हमारी वेस्ट है 32 इंचेस की। 32 इंचेस में मैं 2 इंचेस का ईज़ा ऐड कर दूँगी तो हो जाएगा 34 इंचेस, तो उसका 1/4 आएगा 8.5। कुर्ती में ईज़ आपको लेना ही है क्योंकि ब्लाउज जैसे फिटेड कुर्ती हम नहीं पहनते, इसीलिए हमें कुर्ती में ईज़ लेना ही पड़ता है। अभी इस मार्जिन के लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट अभी बन के रेडी हो गया। मैं इसे कट कर लूँगी पहले। देखो, हमें नेक्स्ट मेज़रमेंट लगाना है गले का। गला था हमारा 2 इंचेस का, यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दूँगी।
एक बॉक्स बना लेना है आपको। एंड आप जब भी गले का मेज़रमेंट लगाओगे 1/2 इंचेस डाउन चले जाओ, यहाँ पे एक मार्क कर दो एंड वहाँ से ही गले का मेज़रमेंट लगाओ, तभी गला आपका जो है वो प्रॉपर आएगा। ठीक है, अभी हमारा जो बैक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं इसे कट कर लूँगी। देखो अभी मेरा जो बैक है वो कट करके कंप्लीट हो गया है। अभी हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए देखो मैंने अस्तर को जो है वो डबल फोल्ड किया है, क्योंकि 2 पार्ट्स में हमें निकालना है। देखो हमारा जो बैक पार्ट है ना, मैंने उसको एज इट इज़ रख दिया है। अभी मैं इसे ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे हमें सिर्फ हमारा जो ये आर्म होल है वो चेंज करना है, एंड जो हमारा नेक का शेप है वो भी हमें डिफरेंट लगाना है। तो आर्म होल चेंज करने के लिए देखो फ्रंट का जो हमारा आर्म होल का शेप है वो लगाना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ से 0.75 आपको क्रॉस लेना है, एंड जो हमारा मिड पॉइंट है आर्म होल का, वहाँ से 1/2 इंचेस और अंदर की तरफ चले आना है। एंड अभी यहाँ से हम शेप दे देंगे हमारे आर्म होल का। तो अभी ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा है फ्रंट आर्म होल। अभी देखो जो हमारे नेक का लेंथ है वो है 7.5 इंचेस। यहाँ पे मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। थोड़ा सा इसको ऐसे शेप दे दूँगी, क्योंकि स्ट्रेट वी नेक नहीं चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे ब्रॉड कर दूँगी। एंड इसे अभी हमें कट कर लेना है। अभी देखो हमारा जो फ्रंट का अस्तर है वो भी कट करके रेडी हो गया है। आर्म होल भी हमने कट कर लिए हैं। देखो इसको ऐसे ओपन कर लेना है। इसका नेक मैं कट कर लूँगी पहले। देखो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो एक पोर्शन है वो इतना रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारे नॉड बनने वाले हैं, एंड जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा जो सेकंड वाला है वो पूरा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, एक जो साइड है ना उसको आपको ऐसे एंड तक ड्रॉ कर लेना है। देखो एक जो साइड है हमने उसे ऐसे ड्रॉ किया है, ये उसके ऊपर ऐसे आएगा, एंड ये जो पोर्शन है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो देखो अभी हमारे दोनों भी जो पोर्शन है ना वो कट करके हो गए हैं फ्रंट के। ये जो पोर्शन है ये ऐसे ओवरलैप होने वाला है इसके ऊपर। ठीक है, एंड यहाँ पे नॉट से ये बंधेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके नॉट रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी हम इसे मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे, जो हमारी साड़ी है ना उस पे भी हम कट कर लेंगे। जो साइड हमारा ऊपर रहने वाला है उसको मैं पल्लू में निकालने वाली हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के ही आपको कट करना है। एंड देखो हमारा जो बैक पार्ट है वो भी मैं इसी में निकालने वाली हूँ, जो हमारा पल्लू का पोर्शन है उसी में, क्योंकि मैक्सिमम फैब्रिक जो है हमें वो कलियों में मिल जाए, इसीलिए मैं बैक भी पोर्शन इसी में निकाल दूंगी। अभी हमारा जो बैक का पोर्शन है वो भी कट करके रेडी है, एंड फ्रंट भी हमारा एक साइड का हो गया है। अभी बस जो हमारा दूसरा साइड है उसे हमें कट करना है। ठीक है, तो ये साइड हम प्लेन फैब्रिक में निकालने वाले हैं। इसमें मैं जो हमारा फ्रंट का दूसरा साइड था उसे निकाल लूँगी, ऐसे यहाँ पे रख के इसे कट कर लूँगी। देखो अभी हमारा जो ये बॉडी का पार्ट है ना वो कट करके हो गया है। अभी हमें कलियाँ कट करनी है। तो कलियाँ कट करने के लिए हमें कौन से मेज़रमेंट लेने पड़ेंगे? देखो सबसे पहले हमें वेस्ट राउंड का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा पूरा वेस्ट राउंड है ना उसका मेज़रमेंट लेना पड़ेगा, एंड जो भी हमें जितनी भी कलियाँ लेनी है वो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वेस्ट राउंड का मेज़रमेंट ले लेंगे। देखो सबसे पहले बैक का वेस्ट राउंड का मेज़रमेंट ले लो। ये जो हमारा बैक का पैनल है ना बैक बॉडीज़ का, उसका हम मेज़रमेंट ले लेंगे। देखो ये आ रहा है 21.5 इंचेस। ठीक है, अभी फ्रंट का भी ले लेंगे।
देखो जो हमारा फ्रंट है ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप होने वाला है, ठीक है। ये जो कम वाला साइड है ना ये वाला ऊपर रहने वाला है एंड ये जो पूरा साइड है ये नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे एंड देखो ये जितना ऐसे ओवरलैप हो रहा है ना तो नीचे हम पूरी कलियां नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसका कुछ काम नहीं है। हम सिर्फ इतनी ही कलियां लगाएंगे, क्योंकि देखो ये ओवरलैप होने के बाद ये जो कलियां है ना यहाँ पे जो आएगी वो नहीं दिखने वाली है और हमारे पास उतना फैब्रिक भी नहीं रहता साड़ी में, तो उतना हमारा होगा भी नहीं। तो हम सिर्फ यहाँ तक कलियां लगाएंगे, मिडल पोर्शन तक, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मार्क करके लिया है चौक से। तो देखो हम उतना ही जो हमारा वेस्ट राउंड है वो मेज़र करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 16 इंचेस आ रहा है एंड ये जो हाफ है उसका मेज़रमेंट ले लो, तो ये आ रहा है 10.5 इंचेस, ठीक है। दोनों भी मेज़रमेंट आपको लिख लेना है। जो पहले जो बैक पैनल का हमारा मेज़रमेंट था वो था 21.5, ओके। जो फ्रंट पैनल का मेज़रमेंट है वो है 16 इंचेस, ठीक है। ये जो वाला पार्ट था उसका है 16 इंचेस, ठीक है। एंड जो हमारा सेकेंड पार्ट है फूल वाला पार्ट था ना ऐसे, उसका हम हाफ ही लेने वाले हैं, ठीक है। हाफ पोर्शन में हम कलियां नहीं अटैच करने वाले, तो इतना ही हमने लिया है, तो वो है 10 इंचेस का, ठीक है। अभी तीनों भी मेज़रमेंट हमने लिख लिए हैं, 21.5 प्लस 16 इंचेस प्लस 10 इंचेस, इसका एडिशन कर लेना है। तो देखो इसका एडिशन आता है 47 इंचेस, ठीक है। अभी 47 इंचेस हमारा वेस्ट राउंड है, ये हमें पता चल गया। अभी क्या करना है, हमें 47 इंचेस को डिवाइड करना है जितने भी हमारी कलियां रहेंगी ना उससे, ठीक है। तो हम 16 कलियां लेने वाले हैं, आपको भी डिसाइड कर लेना है आपको कितनी कलियां लेनी है, ठीक है। उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। अगर आपका जो वेस्ट राउंड है ना वो पहले स्टिच करके ले रहे होगे, जैसे हमारी बॉडी फिनिश हो गई है उसके बाद अगर आपका जो वेस्ट राउंड है वो स्टिच करोगे एंड उसके बाद ऐसे कलियां अटैच करोगे, तो आपका जो स्टिच में जाने वाला है ना, यहाँ से जो 1.5 इंच आपका स्टिच में जाएगा ना वो आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। बैक से भी 1.5 इंच एंड फ्रंट से भी 1.5 इंच आपको माइनस करना है, तो 3 इंचेस आपको माइनस करना है। तो अगर मैं 47 से 3 इंचेस माइनस कर लेती हूँ तो मेरा हो जाएगा 44 इंचेस, ठीक है। तो देखो 44 को डिवाइड किया 16 से तो मेरा आ रहा है 2.75 इंचेस। तो 2.75 इंचेस हमारा कहाँ का आने वाला है, देखो ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन रहेगा ना कली का, ये आ रहा है हमारा 2.75 इंचेस। इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 0.5 इंचेस, क्योंकि 0.25 यहाँ पे जाएगा हमारा स्टिच करने में, 0.25 हमारा यहाँ पे जाएगा पाव इंचेस में, मतलब हाफ इंच हमें और भी ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा हो जाएगा 3.25, ठीक है। अभी हमें ये जो हमारी नीचे की कली है ना उसका हमें मेज़रमेंट निकालना है। तो वो मेज़रमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करना है, आपके पास अभी जो आपने बॉडी निकाला है पूरा बैक साइड एंड फ्रंट साइड एंड स्लीव का जो पोर्शन है वो आप अलग रख लो एंड जितना भी आपके पास साड़ी का फैब्रिक अभी बचा है वो फैब्रिक को पहले मेज़र कर लो वो कितना इंचेस है। तो ठीक है, मेरा आ रहा है 157 इंचेस, ठीक है। 157 इंचेस का मेरा फैब्रिक है पूरा बचा हुआ, उसको मैं 16 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। 16 से डिवाइड करने के बाद मेरा आता है 9.8 इंचेस, ठीक है। 9.8 इंचेस आ रहा है मेरा एक कली का ये नीचे का मेजरमेंट, ठीक है। इसमें आपको देखो जो प्लस है ना, मतलब साइड में जो हमें लगने वाला है ज्वाइन करने का, वो नहीं ऐड किया आपने तब भी आपको चलेगा, क्योंकि ये नीचे का पोर्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इतना सा हमारा फ्लेयर कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। बट अगर आपने ऊपर की तरफ अगर ईज नहीं ऐड किया ना तो हमारा जो वेस्ट राउंड है उसमें जो हमारी कलियाँ है ना वो परफेक्ट नहीं बैठेगी, इसलिए यहाँ पे ईज ऐड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप नहीं करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से हमें कलियाँ कट करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ अस्तर पे कलियाँ कैसे कट करनी है। देखो कलियाँ कट करने के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। इसको देखो ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने देखो ऐसे फोल्ड कर लिया है, 8 इसमें मैंने इसको फोल्ड किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी कर लो। देखो ऑन फोल्ड जो साइड है ना वो आप आपकी तरफ रखो एंड जो ओपन साइड है वो इस तरफ रखो। तो आपको देखो अभी कैसे मार्किंग करना है। सबसे पहले देखो हमें ऊपर लेना है 3.25 इंचेस, ठीक है। अभी हम हमारे ऑन फोल्ड साइड से लगाने वाले हैं, इसीलिए हमें 3.25 का हाफ कर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फोल्डेड साइड है ना हमारा, इसीलिए 3.25 का हाफ कर लेंगे। 1.6 आ रहा है हमारा, तो मैं यहाँ पे 1.6 पे एक मार्क कर लूँगी। अभी हमें क्या करना है, हमें लेना है कली की लेंथ, ठीक है।
तो हमारे कली की लेंथ कितनी रहने वाली है वो हमें देखना है। उसके लिए आपको कौन कौन से मेजरमेंट लगने वाले हैं देखो। उसके लिए आपको लगने वाला है आपका कुर्ती का फुल लेंथ, ठीक है। तो आपके कुर्ती का फुल लेंथ कितना है, मेरा है 48 इंचेस। उसमें से आपका जो बॉडी लेंथ है ना उसको माइनस कर दो, ठीक है। बॉडी लेंथ माइनस करने के बाद मेरा देखो कितना आ रहा है, मैंने 48 से 14.5 माइनस कर दिया तो मेरा आ रहा है 33.5 इंचेस। उसमें भी मैं 1 इंच ऐड कर दूंगी, ठीक है। 33 and 5 में मैं 1 इंच ऐड कर दूंगी तो मेरा हो जाएगा 34.5 इंचेस, क्योंकि मुझे नीचे भी हाफ इंच फोल्ड करने में लगेगा एंड ऊपर भी हाफ इंच मेरा स्टिचिंग में जाने वाला है। तो हमारा जो कली का लेंथ हो गया वो है 34.5 इंचेस। जहाँ पे हमारा कली का लेंथ आ रहा है ना वहाँ पे हमें ये जो हमने मेज़रमेंट लिया है नीचे कली का 9.8 इंचेस का हमारा मेज़रमेंट आया है ना, हमें उसका भी हाफ करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑन फोल्ड पे लगा रहे हैं सारा मार्किंग। 9.8 का देखो हाफ कितना होता है, 5 को एक लाइन कम इतना आ रहा है, तो 5 को एक लाइन कम पे मैं मार्किंग कर दूंगी एंड यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अभी ये जो पॉइंट है एंड ये पॉइंट है इनको आपको मिला लेना है। देखो मैंने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अभी हम यहाँ पे भी कलियाँ निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमारा ये साइड रहेगा ये ऑन फोल्ड नहीं रहेगा, तो हमारा जो पूरा मेजरमेंट है वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो आपको कलियाँ हमेशा अपोजिट साइड में निकालनी रहती है। जैसे हमने यहाँ पे हमारा कम वाला जो मेजरमेंट था वो लिया है ना, तो अब हम इस साइड में हमारा कम वाला मेजरमेंट लेंगे जो था 3.25। तो यहाँ पे मैं 3.25 पे मार्किंग करूँगी क्योंकि ये हमारा ऑन फोल्ड वाला साइड नहीं है, इसीलिए हमें पूरा मार्किंग लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 3.25 मैंने यहाँ पे मेज़र कर लिए एंड 9.8 मैं यहाँ पे मेज़र कर लूँगी नीचे। अभी ये जो 2 पॉइंट है ना इनको हमें जोड़ लेना है। तो ऐसे हमारी 16 कलियाँ निकलनी चाहिए। देखो यहाँ पे मेरी 4 कलियाँ निकलने वाली है, ठीक है। ये ऑन फोल्ड साइड है तो यहाँ पे मेरी 4 कलियाँ निकलेंगी, यहाँ पे मेरी 8 कलियाँ निकलेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मेरी कलियाँ निकलेगी जब मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पे मैं बीच में जॉइंट लगाऊंगी, स्टिच करूंगी एंड जैसे हमने यहाँ पे कलियाँ निकाली है ना वैसे ही मैं सेम इस साइड में भी कलियाँ निकाल लूँगी। तो मेरी 4 कलियाँ इस साइड निकल जाएंगी, मतलब 4 और 8 12 कलियाँ और 4 मतलब 16 कलियाँ, ठीक है। मेरी पूरी कलियाँ 4 मीटर के अस्तर में निकल जाएगी। तो आपको भी ऐसी ही कलियाँ निकालनी है। अभी मैं इसे कट कर लूँगी। देखो अभी हमारे जो कलियों की कटिंग है ना वो रेडी हो गई है अस्तर पे। अभी हम मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे हम। देखो कलियाँ कट करने के लिए मैंने मेरी ये साड़ी जो है वो ले ली है। अभी इसको देखो ऐसे फोल्ड कर देना है। मैंने इसको 16 लेयर में फ़ोल्ड किया है, ठीक है। ये जो साड़ी की फोल्ड्स है ना वो पूरी 16 आ रही है, ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया है। इसके ऊपर ही हमें जो हमारी कली है ना उसको रख देना है एंड कटिंग कर देना है। देखो जैसे मैं रख रही हूँ इस कली को, यहाँ पे एकदम परफेक्ट हमारी कली जो है वो कट हुई है। अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट ही लिया था ना हमने, उसके अकॉर्डिंग ही परफेक्ट कट हुई है। तो ऐसे आपको रख देना है एंड पूरा यहाँ से ऐसे कट करते जाना है, ठीक है। ये कली पूरी कट कर देनी है। मैं पूरा ऐसे कट कर लूँगी एंड तक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना है। जब भी हमारी जो कली है वो स्टिच हो जाएंगी ना तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। देखो अभी मेरी जो साड़ी के ऊपर है वो पूरी की पूरी जो कलियाँ है वो कट करके हो गई है। देखो अभी कलियाँ भी हमारी कट हो गई है। अभी हम स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए देखो आपको स्लीव का मेजरमेंट लगेगा। मेरी जो स्लीव है वो है 22 इंचेस की, तो उसमें 1 इंच ऐड कर देना पड़ेगा, वो हो जाएगा 23 इंचेस, ठीक है। तो देखो मेरा एग्जैक्ट फैब्रिक 22 इंचेस का है, उसमें 1 इंच ऐड करना पड़ेगा, वो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये साड़ी का फैब्रिक बचा है ना उसको हम डिज़ाइन पर्पस से यूज़ करने वाले हैं नीचे। तो इसको ऐसे रख देंगे जितना भी हमें चाहिए उतना, ठीक है। ऐसे मैंने इसको ऐसे रख दिया नीचे। तो नीचे से देखो मेरा 23 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। अभी देखो हमारे पास इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हम ए बी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चुन्नटी दिखेगी, वो दिखने में अच्छा दिखेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ऊपर 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ से हमें 3.5 इंचेस नीचे चले जाना है एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगी
अभी देखो आपका जो आर्म होल है ना, एक मैंने ले लिया है हमारे फ्रंट का पोर्शन। जो आर्म होल है ना उसको मेज़र कर लो कितना है। तो मेरा आर्म होल 11.5 का है। तो देखो ऐसे आप मेज़र कर लो, जहाँ पे भी आपका 11.5 आ रहा है, या आपने ½ इंचेस भी कम किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा जहाँ पे 11 आ रहा है ना वहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी ऐसे। एंड इसका आपको निकालना है मिड पॉइंट। 11 का मिड पॉइंट आएगा 5.5, ऐसे मिड पॉइंट निकाल लेना है। एंड ऐसे हम हमारा जो बैक का आर्म होल है उसका मार्किंग कर देंगे, एंड फ्रंट के आर्म होल के लिए हम ऐसा मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो दोनों भी आर्म होल है वो ड्रॉ करके रेडी हो गए हैं। आप 1 इंच अंदर की तरफ चले जाओ क्योंकि ये हमारा मार्जिन का रहेगा। एंड नीचे जो हमारा स्लीव राउंड है उसका हाफ ले लो। तो स्लीव राउंड है हमारा 6 इंचेस का, उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ½ इंच ईच एंड 1 इंच मार्जिन का। ठीक है, अभी ये जो हमारा लाइन है एंड ये जो पॉइंट है इसको हमें मिला लेना है। ठीक है, तो हमारा जो कटिंग है ना वो अभी पूरा रेडी है। मैं इसको कट कर लूँगी पहले। देखो अभी हमारी कटिंग पूरी रेडी है, कलियाँ भी पूरी रेडी है हमारी कट करके। अब हम कलियों को पहले जोड़ लेंगे अस्तर के साथ। वो मैं कैसे जोड़ना है मैं आपको एक कली जोड़ के बताऊंगी बाद में, बाकी के आप ऐसे ही सेम जोड़ लेना। ठीक है, तो चलो एक कली को हम जॉइन कर लेते हैं पहले। देखो कली का जो फैब्रिक है वो ऐसे सीधा कर लेना है, एंड जो हमारा अस्तर का है वो ऐसे कली के ऊपर रख देना है, सीधे के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम नीचे से ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा ली है। अभी मैं इसे टर्न कर दूँगी। ठीक है, एंड इसके ऊपर एक स्टिच लगा लूँगी, प्रेस स्टिच। अभी देखो यहाँ पे ऐसे आपको प्रेस कर देना है, नहीं तो आप ऐसे पिन्स लगा लो। देखो ऐसे हमने ऐसे टर्न कर लिया है, यहाँ पे ऐसे पिन अप भी कर लिया है। अभी देखो जो हमारा कली है ना उसको ऐसे प्रॉपर सब तरफ से पिन अप कर लो, क्योंकि क्रीजेस नहीं आनी चाहिए हमारे कली में। क्रीजेस अगर आ गई ना तो फिर वो दिखने में बहुत ख़राब लगता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्रीजेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैंने अभी पूरी तरह से इसे पिन अप कर लिया है। अभी मैं यहाँ से ऐसे स्टिच दे दूँगी दोनों तरफ से। अभी हम जो हमारे एक्स्ट्रा के पार्ट्स हैं ना उसे हम कट कर लेंगे। अभी देखो ऐसे ही सारी की सारी कलियाँ आपको जॉइन कर लेना है। मैं वैसे ही सारी कलियाँ अभी जॉइन कर लूँगी। अभी देखो मेरी सारी कलियाँ जॉइन करके रेडी हो गई है। तो देखो आपको कली से कली ऐसे जॉइन करनी है। ठीक है, एक कली मैं आपको जॉइन करके बताती हूँ कैसे जॉइन करनी है। तो ऐसे पूरी आपको एंड तक कली से कली जॉइन करनी है, बाद में आप भी सारी कलियाँ जॉइन कर लेना। ठीक है, देखो सीधे के ऊपर सीधे, देखो राइट साइड के ऊपर राइट साइड रख देना है, एंड इसे ऐसे स्टिच करते जाना है। 0.5 इंचेस पे आपको स्टिच करना है क्योंकि उतना ही डिस्टेंस हमने छोड़ा था। देखो अभी मेरी ये दोनों भी कलियाँ ज्वाइन करके रेडी है। अभी साइड में हमने जो भी कलियाँ स्टिच की है ना ऐसे ही हमें जोड़ते जाना है। ठीक है, मैं सारी की सारी कलियाँ अभी जोड़ लेती हूँ। देखो अभी हमारी सारी की सारी कलियाँ ज्वाइन करके रेडी हो गई है। अभी हम हमारा जो बॉडीज़ का पार्ट है ना उसे भी रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें गले की फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अस्तर पे कैनवास को पेस्ट कर देंगे एंड उसे ऐसे डायरेक्ट टर्न कर देंगे। ठीक है, तो कैनवास पहले कट कर लेना है। अभी देखो हमारे जो तीनों भी अस्तर के पार्ट्स हैं ना इसमें ऐसे पेस्टिंग करके हो गया है हमारा कैनवास पेपर का। देखो ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमने ऑलरेडी कैनवास लगा के रखा है, तो इसे हम अभी पलट लेंगे। तो इसे क्या करना है, आप ऐसे कैनवास पेपर वाला जो साइड है ना अस्तर का ऐसे ऊपर रख लो, राइट साइड के ऊपर। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, उसके ऊपर ऐसे रख दो एंड इसे ऐसे स्टिच कर लो। यहाँ से हम ऐसे स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने इसके ऊपर ऐसे स्टिच लगा ली है, इसे हम ऐसे कट कर लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा का पार्ट है ना इसे हम ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ पे नॉचेस दे देना है एंड इसे हम ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे
एंड इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखो मैंने इसे अभी अच्छे से प्रेस कर लिया है। अभी ये जो हमारा अस्तर है ना, इसे मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी पूरा। अभी देखो हमारा जो फ्रंट का पोर्शन है ना, इसे भी हम वैसे ही टर्न कर लेंगे जैसे हमने बैक का पार्ट किया था ना, वैसे ही। ऐसे सीधे के ऊपर आपका जो कैनवास पेपर है ऐसे रख देना है एंड ऐसे स्टिच लगाना है एंड इसको ऐसे पलट देना है। देखो ये जो फ्रंट का पोर्शन है ना, मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है। देखो जब आप ऐसे नीचे स्टिच लोगे ना, तब आपको आपने जो नॉट्स बनाए हैं उनको आपको अंदर की तरफ ऐसे इंसर्ट कर देना है। एक नॉड आपको यहाँ पे रखना है एकदम स्टार्टिंग में एंड एक नॉड आपको ऐसे नीचे रखना है, ठीक है। ऐसे 2 नॉड आप अंदर इंसर्ट कर लो एंड फिर उसके बाद हम ऐसे स्टिच लगा लेंगे। अभी इतना हमारा हो गया है। नॉचेस दे देना है आपको सब तरफ। अभी हम पहले शोल्डर जॉइन करेंगे, देन उसके बाद हम इस पार्ट को टर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम शोल्डर्स जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के लिए आपको क्या करना है, बैक का पोर्शन ले लेना है एंड जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है उसे भी हम ले लेंगे एंड ऐसे शोल्डर के ऊपर शोल्डर ऐसे रख देंगे। एंड अभी देखो इसे हम ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। देखो ये बैक का पोर्शन है एंड ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है। ऐसे ओपन कर लेना है एंड इसके ऊपर ऐसे रख देना है एंड स्टिच लगा लेना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, अंडरग्राउंड शोल्डर हो जाता है पूरा। अभी यहाँ पे हम ऐसे पिन अप कर लेंगे। स्टिच हमें 1/2 इंचेस पे लगानी है क्योंकि हमने 1/2 इंचेस छोड़ा था मार्जिन का। देखो अभी हमारा शोल्डर जॉइन करके रेडी हो गया। अभी हम इसे ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। देखो कितना अच्छे से हुआ है। इसे भी ऐसे हमने अंदर की तरफ डाल दिया है अस्तर को। देखो हमारा जो शोल्डर है वो अच्छे से जॉइन हो गया है। बैक साइड से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये अच्छे से जॉइन हो गया है। अब मैं दूसरे साइड का भी शोल्डर ऐसे ही जॉइन कर लूँगी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। देखो अभी हमारे दोनों भी जो शोल्डर है ना वो अच्छे से जॉइन करके हो गए हैं। अभी हम ये जो हमारा अस्तर का पार्ट है ये पूरा ही जॉइन कर लेंगे। देखो अभी हमारा जो अपर बॉडीज है ना वो पूरा जॉइन करके हो गया है। अस्तर मैंने पूरा अटैच कर लिया है। देखो इस साइड में भी मैंने ये जो डोरी है वो अटैच कर ली है एंड ये जो साइड है यहाँ पे भी मैंने डोरी अटैच कर ली है। अभी हम इसे स्लीव जॉइन कर लेंगे। स्लीव को आपको ऐसे रख देना है। जो हमारा शोल्डर है उसका जो मिडल पोर्शन है ना, उसमें स्लीव को रख देना है। जो हमारा स्लीव का सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हम स्लीव को रख देंगे एंड इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस साइड में भी ऐसे सेंटर से रख के स्टिच कर लेंगे। देखो अभी हमारे दोनों भी स्लीव जॉइन करके रेडी हो गए हैं। अभी हमने क्या किया है, ये जो हमारा बॉडी है ना उसको उल्टा कर दिया है, ठीक। ये जो साइड है ना, इस साइड से हम पहले साइड का स्टिचिंग लगा लेंगे। तो उसके लिए 1.5 इंच का मार्जिन ले लो, क्योंकि हमने 1.5 इंच का ही मार्जिन रखा था, इसीलिए 1.5 इंच पे मार्क कर दो। ऐसे मैंने मार्किंग कर दिया है सब तरफ। अभी हम इसे जॉइन कर लेंगे। देखो जॉइन करते वक्त आपको क्या करना है, यहाँ पे अंदर की तरफ आपको 2 नॉड इंसर्ट कर देना है, क्योंकि ये जो वाला साइड है ना ये यहाँ पे टाई होगा, ठीक है, जब हम पहनेंगे तब, इसीलिए। तो मैं ये जो नॉड्स है इसको ऐसे अंदर की तरफ इंसर्ट कर दूँगी। नॉड्स आपको सही से डिस्टेंस लेके ही इंसर्ट करने हैं। देखो ये जो है ये यहाँ पे टाई होगा ना, तो हम ए नॉड यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ए नॉड है हम यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे, जिससे हमारे जो दोनों नॉड है वो परफेक्टली टाई होंगे, नहीं तो वो ऊपर नीचे दिखते हैं। इसीलिए आपको सही से मेज़रमेंट लेके ही नॉड स्टिच करने हैं। इसके ऊपर मैं अभी इस पोर्शन को रख दूँगी एंड यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी एक। देखो अभी हमारा जो बॉडीज़ है वो बन के, देखो अभी हमारा जो बॉडी है ना वो बन के पूरा रेडी हो गया है। देखो मैंने यहाँ पे 2 नॉड लगाए हैं एंड यहाँ पे भी 2 नॉड लगाए हैं। देखो अभी हमारा जो पूरा फ्लेयर है ना वो बन के पूरा रेडी हो गया है। अभी हमें इस फ्लेयर को बॉडी अटैच करना है। तो बॉडी भी हमने पूरा रेडी कर लिया है, दोनों तरफ से फिटिंग की स्टिच लगा ली है। एंड देखो
नॉट्स भी हमने लगा लिए हैं अंदर से। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा बॉडीज़ है ना, इसको ऐसे रख के पूरा जोड़ते हुए जाना है। स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है, ए पार्ट से हमें स्टार्ट करते जाना है एंड पूरा एंड तक फ्लेयर को ज्वाइन कर लेना है। हमारा जो फ्लेयर है हमें यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ तक ही मेज़रमेंट लिया था, क्योंकि ये तो हमारा अंदर जाने वाला पोर्शन है। ठीक है, अभी मैं फ्लेयर को ऐसे जोड़ लूँगी, ऐसे उल्टा रख के, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करूँगी जोड़ने के लिए, ऐसे रख के पूरा एंड तक ऐसे जोड़ लूँगी। जहाँ तक भी ये आता है ना, वहाँ तक आपको ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, मेरा यहाँ तक आ रहा है, मैं यहाँ तक जोड़ लूँगी। देखो अभी हमारा जो ड्रेस है ना वो पूरा बन के रेडी हो गया है। मैंने फ्लेयर पूरा जोड़ दिया है। देखो फ्लेयर यहाँ तक हमारा आया है। ये जो पोर्शन है वो रिमेनिंग है हमारा, क्योंकि हमने मेजरमेंट यहाँ तक ही लिया था। क्योंकि देखो ऐसे ओवरलैपिंग आएगा ना तो ये पोर्शन जो है वो दिखने भी वाला नहीं है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे देखो डोरी लगाई है। जब हम पहनेंगे तो यहाँ पे डोरी टाई करनी पड़ेगी एंड जो अंदर की डोरी है ना ये यहाँ पे टाई होगी। ठीक है, ये जो गला है ये पहनने के बाद थोड़ा सा डीप जाता है, तो आप यहाँ पे एक हुकाई भी लगा सकते हो, जिससे आपका गला नीचे नहीं जाएगा और आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो हमारी ड्रेस जो है वो पूरी बन के रेडी है। लटकन भी मैंने लगा लिए हैं। ये लटकन कैसे बनाने हैं इसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ वो जाके देख लेना एक बार। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर स्टिचिंग से रिलेटेड आप ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहती होगी या कुछ ड्रेस वगैरह सिलाना चाहती होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो, बाय बाय।